है एवरीवन, माई सेल्फ सुमित तिवारी। और आज एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के आप देख सकते हो, जो कि उसका शपथ पत्र है। उसमें 18 अगस्त 2022 में ये आया है कि आपके एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन 2022 के नवंबर मंथ में हेल्ड किए जाएंगे। डेट डिक्लेयर नहीं है, वो भी समय आने पे बता दिया जाएगा। बट अभी पीसीआई के पोर्टल पे ऐसी कोई भी न्यूज़ अपलोड नहीं है। बट अगर ये पॉसिबिलिटी है तो बहुत से लोग ये डाउट में हैं कि किसके एग्ज़ाम्स होंगे, कौन से बैच वालों के एग्ज़ाम होंगे। तो आपको क्लियरली ये समझ लेना चाहिए कि जो भी लोग अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं, या वो 2021 बैच के हों या 20 बैच के हों या 19 बैच के हों, अगर उन्होंने अपना डी फार्मा अभी तक क्लियर नहीं किया है, मीन्स दैट कि अगर आपका नवंबर में जाके अगर एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन होता है तो कहीं ना कहीं उन सभी लोगों को एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा जो इस साल पास हो रहे हैं, वो चाहे फिर किसी भी बैच के हों। क्योंकि आपको ये बता दिया गया था कि अप्रैल तक 22 अप्रैल तक जो भी लोग हैं डी फार्मा के, अगर उन्होंने अपना एनरोलमेंट करा लिया है पर्टिकुलर स्टेट के पीसीआई में, अगर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का अभी तक आप कह सकते हो कि फाइलिंग नहीं हुई है पर्टिकुलर स्टेट पीसीआई में, उन सभी लोगों को देना पड़ेगा। वो 2022 में जितने भी लोग पास होंगे, वो चाहे किसी भी बैच के हों, उनको आप कह सकते हो कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन मैंडेटरी है, उसके बिना उनकी लाइसेंसिंग नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अब आप सीरियस हो जाइए, पढ़ाई पे फोकस करिए। और एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन कोई बहुत ये नहीं है कि आप नहीं क्लियर कर सकते हो। एक जेन्युइन एक प्रोसेस है जिसे गुजरने से, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉलेजेस खुल गए हैं जो कि अब घर बैठे डिग्रियां देने लगे थे। और भी बहुत सारे कारण हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ बिकॉज़ मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो घर बैठा के डिग्रियां दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पहल शुरू की है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीज़न होगा। या तो आप कह सकते हो कि इंडिया के हेल्थ सिस्टम को बूस्ट करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आजकल ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए थे। तो आप कह सकते हो कि कुल मिला जुला कर ये सारी चीज़ें सही हैं। और बात रही आपके एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन कोर्स में कौन कौन से क्वेश्चन्स आएंगे, तो एक बार आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी आप जानते हैं, जैसे डीआई का हो गया, जीपैट हो गया, नाइपर हो गया, तो ये सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कलेक्ट कीजिए, उनको सॉल्व करिए और फिर उनको आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यही एक रास्ता है, दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जो बेसिक की क्लैरिटी है, जो आपने कॉन्सेप्ट बना के रखा होगा, जैसे कि अब पर्टिकुलर डेफिनेशंस क्या होती हैं। अब आप फार्मास्यूटिक्स में चले जाएंगे तो डोजिंग कैलकुलेशन, कितने टाइप का कैलकुलेशन होता है, कौन कौन से लोगों ने कौन कौन से आप कह सकते हो फार्मूला दिए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फार्माकोग्नोसी एक कंसोलिडेट आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत कम मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। वो कोई भी आप जब एग्ज़ाम देते हैं फार्मेसी का, तो उसमें बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत जेन्युइन, क्योंकि उसमें फैमिली चेंज होने वाली नहीं है। अब फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन चेंज होने वाला नहीं है। क्रूड ड्रग आप एक समय के बाद रट ही जाते हो, और ये नहीं है कि उसका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है फार्माकोलॉजी की तरह। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बेहतर बनाती हैं। तो फार्माकोग्नोसी और कोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका अगर उस पर कमांड है तो आप इजीली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। सो बाकी नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट करो कि डेट्स क्या हैं, क्या वो ऑफिशियल न्यूज़ जो चल रही है वो जेन्युइन है या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू।